खान पान में लापरवाही और शारीरिक मेहनत में कमी के कारण लोगों में तरह तरह की बीमारियां देखी जा रही है। कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोगों को भी फिजियोथेरेपी की आवश्यकता पड़ रही है। इसके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं शहर के सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रशांत चक्रवर्ती। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। एक्सपर्ट व्यू का एक और अंक लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूं। डॉक्टरों की सलाह आपके बेहद काम आ रही होगी। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं आप तक उनकी बातें पहुंचाएं, उनका अनुभव आप जान सके। शहर के सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रशांत चक्रवर्ती आज के हमारे मेहमान हैं। जानते हैं उनसे कि वो कौन सी परिस्थितियां होती है जब ऐसे डॉक्टर्स की सलाह और ऐसे डॉक्टर्स की मदद लोग लेते हैं। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद जगवानी जी। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि फिजियोथेरेपी किन परिस्थितियों में काम आती है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि फिजियोथेरेपी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यायाम और कुछ मशीनों की सहायता से शरीर से जुड़ी हुई अधिकतर जो भी समस्याएं होती है उसका हम उपचार करते हैं, जिसमें ज़्यादातर हड्डी और नसों से संबंधित समस्याएं, साथ में बच्चों में मानसिक एवं शारीरिक रूप से होने वाली समस्याओं का भी हमारे यहाँ पे उपचार होता है। इसके साथ ही गायनिक प्रॉब्लम जिनको होती है या फिर पोस्ट डिलीवरी के बाद में या डिलीवरी के पहले बहुत सारे फिजियो के सेशंस होते हैं जो कि उनको नॉर्मल डिलीवरी होने में मदद करती है, और डिलीवरी के बाद में होने वाली उनकी अधिकतर समस्या जो कि कमर दर्द या पैरों में दर्द, जोड़ों से संबंधी समस्याएं रहती उसमें उनके नॉर्मल होने में फिजियोथेरेपी काफ़ी मदद करती है। एक तो बाई बर्थ की प्रॉब्लम और बाद दोनों में ही ये चीज़ पाई जाती है। हाँ बिल्कुल, बाई बर्थ जो समस्याएं होती है जनरली बच्चों में होती हैं, तो बच्चों में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें हम लोग बोलते हैं डिलेड माइलस्टोन के जो बच्चे जो कि अपने समय में एक्टिविटीज़ को नहीं कर पाते हैं, उनके हर एक माइलस्टोन लेट होता है, उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल रहता है। साथ ही जो नॉर्मल ऑर्थो और न्यूरो और हड्डी और नसों से संबंधित जो समस्याएं, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, साइटिका, डिस्क प्रोलैप्स या कोई भी न्यूरोलॉजिकल इशू, पैरालिसिस, इन सब समस्याओं में बिना फिजियोथेरेपी के पेशेंट ठीक नहीं हो सकते। यानी आप जैसे डॉक्टर हैं तो बाकी डॉक्टरों के संपर्क में आना स्वाभाविक है। हाँ बिल्कुल। तो अभी ये जैसे कि हम अक्सर लोगों से सुन रहे हैं कि कोरोना से जो ठीक हुए हैं लोग, उनको अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम हुई है, तो आपके इस स्पेशलाइजेशन में क्या आपने पाया है? कोरोना में भी फिजियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल सामने आया है, जो कि जब पेशेंट जो कोरोना में जो सबसे बड़ी समस्या लोगों को हो रही थी कि छाती में कंजेशन, चेस्ट में कंजेशन, लंग्स कैपेसिटी कम होना, ऑक्सीजन लेवल कम होना, तो इसमें जो चेस्ट फिजियोथेरेपी जो होता है ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और इसको मतलब जो WHO है, WHO ने इस चीज़ को माना कि फिजियोथेरेपी का जो अभी कोविड-19 में रिहेबिलिटेशन में बहुत बड़ा रोल रहा है। पेशेंट की रिकवरी में चेस्ट फिजियोथेरेपी, जिसमें कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आती है और बहुत सारी टेक्निक्स रहती है जिससे कि लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज हो सके, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है, साथ ही जो कंजेशन चेस्ट में जमा होता है जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, वो कंजेशन को रिलीज करने में भी चेस्ट फिजियोथेरेपी काफ़ी मददगार है। फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो सलाह किस तरह की देते हैं ऐसे मरीजों के लिए? देखिए, खान पान में बेसिकली जो हम लोग बोलते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट, फाइब्रस डाइट, ये सारी चीज़ें पेशेंट को रिकवर होने में ज़्यादा मदद करती है। प्रोटीन जो है, अभी जितने भी कोविड पेशेंट हैं इनको जितने भी हॉस्पिटल्स में डाइटिशियंस इनको हाई प्रोटीन डाइट की एडवाइस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रोटीन हमारी रिकवरी में बहुत मदद करता है। और अगर हम बात करें इसकी ये फिजियोथेरेपी के लिए इक्विपमेंट्स, कितने ये पद्धति में कितना बदलाव आया, कितना एडवांस हुआ है ये सेक्टर? देखिए, मेडिकल फील्ड जो है ये इसमें रोज कोई ना कोई नया चीज़ आते रहता है, रोज नए आविष्कार हो रहे हैं, रोज नए मशीन, सारी इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। हाँ डेफिनेटली फिजियोथेरेपी में भी जो पिछले 10-15 सालों में बहुत चेंजेस आए हैं। अभी आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे ऐसे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं जिसमें पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। पहले वही रिकवरी में पेशेंट को महीना भर लग जाता था, अभी 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन में पेशेंट ठीक होकर अपने घर चल जाता है। इसमें मेनली लेज़र है, शॉकवेव है, मैग्नेटिक थेरेपी है,
ये सारी इक्विपमेंट्स काफ़ी लेटेस्ट इक्विपमेंट है। साथ ही एक स्पाइनल एडजस्टर आता है, जो स्पाइन से होने वाली कोई भी जो समस्या रहते हैं उसको हम स्पाइनल एडजस्टर से स्पाइन के अलाइनमेंट को एडजस्ट करते हैं। उससे पेशेंट का रिकवरी बहुत फास्ट होता है, जो कि डिस्क कोलैप्स और साइटिका जैसी समस्या है, डिस्क में कोई भी दिक्कत, स्पाइन में कोई भी दिक्कत से उत्पन्न होती है, वो उसमें पेशेंट जनरली 10 से 15 दिन में रिकवर होकर ठीक हो जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रशांत चक्रवर्ती। हम आपको बता दें कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी थेरेपिस्ट के ये स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं, तो वो जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये मोटापे की जो समस्या है, हमारे बच्चों में भी आजकल ये चीजें दिखाई दे रही है हमारे समाज में। इसका रीजन तो स्वाभाविक रूप से खान पान पर ही सबसे पहले जाता है, तो इसके लिए किस तरह की सलाह देंगे आप? देखिए, आजकल बच्चों में मोटापे की समस्या, आप सही बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग खेल कूद में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। घर में भी शाम का समय जो रहता था उस समय हम लोग बाहर निकलते थे, घर से खेलते थे। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर मोबाइल और टीवी से एडिक्टेड है। अधिकतर समय मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर में ही उसमें गेम्स खेल लेते हैं। ज़्यादा पोस्चर में बैठना है, ऊपर से आजकल जंक फूड जो रहता है, जैसे चाउमीन, पास्ता, पिज़्ज़ा, हर बच्चों की पसंद, पहली पसंद यही है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि ये सारी चीज़ें आपके फैट, क्योंकि आपका मूवमेंट हो नहीं रहा है, कोई फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रही है, तो डेफिनेटली आपके बॉडी में फैट तो इंक्रीज करेगा ही, और जो आगे जाके बहुत गंभीर रूप में अलग समस्याएं उत्पन्न कर रही है। ऐसे बच्चों में देखी जाती है मोटापा होने पर? नहीं, मोटापा में देखिए शुरुआत में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं देखी जाएगी, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ने जाएगा तो डेफिनेटली उनको जोड़ों में दर्द, क्योंकि शरीर का वजन बढ़ रहा है और वो वजन को हमारी बोन्स बेयर नहीं कर पा रही है, तो शरीर तो डेफिनेटली कहीं जोड़ों में दर्द, गर्दन, कमर, ये सब में दर्द। और इसके ऊपर में कई पेशेंट्स में जिनका मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो उनको शुगर, थायराइड, बीपी जैसी समस्याएं भी आ रही है। तो पेरेंट्स से मैं यही कहूँगा कि सही समय रहते हुए आप उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है दर्शकों आपके लिए कि आप ध्यान रखें अपने बच्चों की एक्टिविटीज़, जो फिजिकली एक्टिविटीज़ है। मेंटल तो चलिए चलता है, आप पढ़ाई लिखाई और दूसरी चीज़ें करके कर सकते हैं, लेकिन खास तौर पर उनका फिजिकल एक्टिविटीज़ जरूर होना चाहिए। खेल कूद के माध्यम से हो, कुछ और सुबह चलना, शाम को, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। ये चुनौती भरा रहा कोविड काल फिजियोथेरेपिस्ट के लिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस बार तो मतलब ऐसा था कि फिजियोथेरेपी का रोल इतना बढ़ के सामने आया कि हॉस्पिटल्स में हम लोग को मतलब सर्विस देने में हम लोग को तकलीफ जा रही थी, क्योंकि पेशेंट भी बहुत थे, बेड खाली नहीं, और एक एक दिन में मतलब हर हॉस्पिटल में मिनिमम 30 से 40-50 पेशेंट एडमिट है, और उन 30-40 पेशेंट्स का फिजियो करने में मतलब हम लोग को बहुत समय लगता है। एक पेशेंट के ऊपर कम से कम हमको 15 to 20 मिनट समय देना पड़ता है। तो डेफिनेटली, लेकिन बहुत अच्छा रहा कि पेशेंट रिकवर हुए और रिजल्ट मिला पेशेंट को, और डेफिनेटली उनको समझ में आया कि फिजियोथेरेपी का रोल कितना ज़्यादा है इस तरह की चीज़ों में। ये एक विशेष तरह का एक अनुभव है फिजियोथेरेपी का भी, कि आपके बॉडी के किसी पार्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, चाहे वो नस हो, चाहे हड्डी हो, चाहे मांसपेशी हो, तब इस थेरेपी को इस्तेमाल में लाया जाता है। और इसका एक सीधा सा है कि आपकी चाल, आपका स्पाइन स्ट्रेट रहे, आप चलते रहें, आपकी मांसपेशियां हमेशा से ही वो उसकी ग्रिप जो है वो होती रहे। और इसके साथ ही हम इस बात का ध्यान रखें कि नियमित रूप से हमें हेल्दी फूड खाना है और बॉडी का मूवमेंट होता रहना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिली डॉक्टर साहब, धन्यवाद। आपने समय भी हमको दिया और दर्शकों की इतनी अच्छी आपने जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली फिजियोथेरेपी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन आज के डेट में इसके बारे में बहुत अवेयरनेस आ चुका है पेशेंट्स में। डेफिनेटली पेशेंट को ये चीज़ फील होने लगी है कि अननेसेसरीली हर दर्द की दवा नहीं होती है। दवाइयाँ नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज और कुछ दबाव, प्रेशर के जरिए, मशीनों के जरिए, कुछ एक्सरसाइज के जरिए ऐसी होती है फिजियोथेरेपी। तो दर्शकों, आपके लिए एक और एपिसोड हमने पूरा किया। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी को दीजिए विदा, और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्ते।